प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं बॉटनी का, यानी कि वनस्पति विज्ञान का, जिसका नाम है पादप जगत। ठीक है, तो बच्चों जब मैं बात करता हूं पादप जगत की, तो पादप जगत में प्लांट्स को यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधों को रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो पादप जगत में ये किसका किंगडम है? ये पौधों का जगत है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि दुनिया में सभी जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया गया है। तो उनमें से एक 5वां या चौथा जगत है पादप जगत। एक का नाम है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं पादप जगत की। और इस पादप जगत में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण पौधे के जीवन चक्र की। और वो जीवन चक्र किसका है? हम लोग आज बात करेंगे फ्यूनेरिया का जीवन चक्र। तो बच्चों फ्यूनेरिया का जीवन चक्र हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्यूनेरिया अपना जीवन चक्र कैसे चलाता है। कुल मिला के हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्यूनेरिया का प्रजनन कैसे होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्यूनेरिया का पौधा है ये ब्रायोफाइटा ग्रुप को बिलोंग करता है। मतलब ये उसी में ब्रायोफाइटा का ही पौधा है। और ब्रायोफाइटा के जितने भी पौधे हैं उन सभी पौधों का मुख्य पौधा कैसा होता है? युग्मकोद्भिद होता है। तो ब्रायोफाइटा पौधों की खास बात होती है कि उनका जो मुख्य पादप काय है वो बच्चों कैसा होता है? वो होता है युग्मकोद्भिद। बच्चों इसको अंग्रेजी में कहा जाता है गैमेटोफाइट। ठीक है, और इस मुख्य पादप काय के अतिरिक्त उसमें एक और पादप काय होता है, वो होता है बीजाणुद्भिद। उसे कहा जाता है बीजाणुद्भिद। इसका मतलब जो फ्यूनेरिया का पौधा है उसमें भी 2 प्रकार के पादप काय देखने को मिलते हैं, एक युग्मकोद्भिद और दूसरा बीजाणुद्भिद। माने एक गैमेटोफाइट और बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो मैं आपको दोनों में बता देता हूं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। अब अगर मैं यहां पर एक लाइफ साइकिल ऐसे बनाऊं, एक पादप की ऐसे लाइफ साइकिल बनाऊं और इस पादप की लाइफ साइकिल में आपको समझाऊं कि मान लो यहां पर एक प्लांट है ऐसे, ये फ्यूनेरिया, ठीक है, ये मान लीजिए फ्यूनेरिया का प्लांट है और ये उसकी राइजोइड्स हैं। ठीक है, ये उसका मुख्य अक्ष है और इस पर पत्तियां निकली हुई हैं ऐसे, ये पत्तियां निकली हुई ये ऐसे। ठीक है, ये कौन है? ये एक मुख्य पादप का है। किसका? फ्यूनेरिया के पौधे का मुख्य पादप का है। अभी इसमें कुछ भी विकास नहीं हुआ है, ये बिल्कुल छोटा सा पौधा है। इसमें ये जड़ें हैं जिनको मूल बोलते हैं। मूल सम संरचना है। मूल सम संरचना मतलब ये रूट तो नहीं है लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब ये जड़ें तो नहीं है लेकिन जड़ों की भांति संरचना है। इनको अंग्रेजी में बेटा कहा जाता है राइजोइड्स। क्या कहा जाता है? राइजोइड्स। और ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये तना की तरह तना सम स्ट्रक्चर है, यानी कि इनको हम कह सकते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या तना सम संरचना, या इसको हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं। और इस पर जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये है पत्तियां, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीव्स। ये क्या है?
ये है बेटा पत्तियां, इनको अंग्रेजी में लीफ कहा जाता है। यानी कि फ्यूनेरिया का मुख्य पौधा जो कि युग्मकोद्भिद नेचर का है, उसमें मूल समसंरचनाएं, तना समसंरचनाएं और पत्ती समसंरचनाएं, इसको आप कह सकते हैं पत्ती समसंरचनाएं, पत्ती समसंरचनाएं। आप ध्यान से समझिएगा, ये ना तो यहां पर असली में रूट है, ना तो असली में तना है, ना तो असली में पत्ती है, लेकिन ये उसी से मिलती जुलती संरचना है। विकास क्रम के दौरान पौधों ने विकास किया और असली पत्तियां, असली तना और असली जड़ों का विकास किया। अब देखिएगा, जब मैंने आपको समझाया कि यहां पर ये प्लांट है, तो ये प्लांट को युग्मकोद्भिद क्यों कहा गया? आखिर इस प्लांट को युग्मकोद्भिद कहने की वजह क्या है? तो किसी भी प्लांट को या प्लांट बॉडी को या पादप काय को तभी युग्मकोद्भिद कहा जाता है जब वह युग्मक निर्माण करता है। क्या करता है? गैमीट फॉर्मेशन करता है। युग्मक निर्माण का मतलब होता है गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पे अंग्रेजी में भी लिख देता हूं मैं, तो आपको याद रहेगा, गैमीट फॉर्मेशन। यानी कि कोई भी ऐसा शरीर जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी दिखाता है, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं गैमेटोफाइट। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं कि ये फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट है, तो इस गैमेटोफाइट में यानी कि इस युग्मकोद्भिद में आगे चल करके युग्मक का निर्माण होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, युग्मक का निर्माण सीधे होगा पौधे पर, या पौधे पर पहले जनन संरचनाएं बनेगी, मतलब जनन अंग बनेंगे। बच्चों इस बात को गौर से समझ लेना, युग्मक पौधे पर सीधे भी बन सकते हैं और युग्मक पौधे पर अप्रत्यक्ष रूप से भी बन सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से बनने का अर्थ है पहले पौधे पर जनन अंगों का विकास होगा, फिर उन जनन अंगों के भीतर युग्मक का विकास होगा। और बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं जो बिना जनन अंगों के ही युग्मक का विकास कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये फ्यूनेरिया है, चूंकि ये ब्रायोफाइटा है, ये थोड़ा एडवांस है, इसलिए बच्चों इस पौधे पर नर और मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। यहां पर मैं लिखता हूं नर जनन संरचना या नर जनन अंग भी कह सकते हो आप इसको, और दूसरा यहां पर कह सकते हो मादा जनन अंग। और आपको जान के खुशी होगी, आपको पहले से आपको ये आइडिया होगा कि यहां पर जो नर जनन अंग है, इसका नाम होता है बच्चे एंथ्रीडिया। क्या बोलते हैं इसको? एंथ्रीडिया। ठीक है। और जो मादा जनन अंग है बच्चों, इसको बोलते हैं आर्चिगोनिया। क्या बोलते हैं? आर्चिगोनिया। अब आप कहोगे सर ये तो अंग्रेजी है, इसका हिंदी क्या होगा? बिल्कुल आपको बताता हूं मैं हिंदी दोनों का। जो आर्चिगोनिया है, इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्रीधानी। क्या बोलते हैं? स्त्रीधानी। और जो एंथ्रीडिया है बच्चों, इसको बोलते हैं क्या? पुंधानी। क्या बोलते हैं? पुंधानी। अब आप मुझे बताओ कि इस पौधे पर, जिसको हम लोगों ने युग्मकोद्भिद समझाया था, इस पौधे पर किसका विकास हुआ? क्या इस पौधे पर डायरेक्ट युग्मक का विकास हुआ? बिल्कुल नहीं। इस पौधे पर पहले जनन अंगों का विकास हुआ। दुनिया में ऐसे पौधे भी हैं जो डायरेक्ट युग्मक बनाते हैं, लेकिन यहां पर ये जो पौधा मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, ये पौधा पहले जनन अंग बनाता है, फिर जनन अंगों के अंदर युग्मक बनाता है। ठीक है। यानी कि जो पुंधानी और स्त्रीधानी है, ये पुंधानी और स्त्रीधानी आगे चल करके क्या बनाएंगे? ये दोनों आगे चल करके नर युग्मक और मादा युग्मक बनाएंगे। किससे बनेगा? मादा युग्मक, और इससे बनेगा बच्चों नर युग्मक। क्या बनेगा? नर युग्मक। ठीक है। अब इस मादा युग्मक का नाम भी पता होना चाहिए और इस नर युग्मक का नाम भी पता होना चाहिए। बच्चों मादा युग्मक को बोलते हैं अंग्रेजी में एग, और हिंदी में बोलते हैं अंडकोशिका। ठीक। यहां पर क्या होगी बेटा? ये अंडकोशिका होगी। और इसी प्रकार जो नर युग्मक है, यहां पर जो नर युग्मक, इसको बोलेंगे क्या? ये एक प्रकार से फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिल मतलब कशाभिक युक्त नर युग्मक होता है। कशाभिक युक्त नर युग्मक पाया जाता है। और ये कशाभिक युक्त नर युग्मक इस अंड कोशिका की तरफ पानी के माध्यम से गति करके, पानी के माध्यम से मूवमेंट करके पहुंच जाता है
और इन दोनों में फ्यूजन होता है। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये रसायनवर्ती आकर्षण है, मतलब केमिकल्स। ये जो अंड कोशिका है, ये जो स्त्रीधानी है, ये जो फ्यूनेरिया का पौधा है, इसके पौधे पर स्त्रीधानी से कुछ रासायनिक पदार्थों का श्रावण होता है, जैसे सुक्रोज, जैसे कि मैलिक अम्ल, और इन्हीं केमिकल के सिक्रीशन की वजह से ये जो कशाभिक युक्त नर युग्मक हैं, ये मूवमेंट करके, गति करके, अपने फ्लैजिला की मदद से, अपने कशाभिक की मदद से गति करके कहां पहुंच जाते हैं? अंड कोशिका के पास पहुंच जाते हैं। और अंड कोशिका के पास पहुंचने के बाद इन दोनों में क्या हो जाता है? इन दोनों में संलयन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये सब एक ही वर्ड है। और क्या बन जाता है बच्चों? यहां बन जाता है एक द्विगुणित संरचना, जिसको बोलते हैं द्विगुणित संरचना। और ये जो द्विगुणित संरचना है बच्चों, इस द्विगुणित संरचना का नाम भी याद रखना, इसे बोलते हैं युग्मनज, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको जाइगोट। और बेटा इस प्रक्रिया का नाम ध्यान रखना, इस प्रक्रिया का नाम है फर्टिलाइजेशन, और इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। यानी कि निषेचन के उपरांत एक युग्मनज का निर्माण होता है। और अब ये युग्मनज क्या बनाएगा बच्चों? ये युग्मनज एक बनाएगा भ्रूण। क्या बनाएगा? भ्रूण। अब आप भ्रूण जानते हो क्या होता है? देखो, युग्मनज एक कोशिकीय संरचना है, इसमें एक कोशिका है, सिंगल सेल है। लेकिन भ्रूण एक बहुकोशिकीय संरचना है, यानी कि एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं बनेगी। तो क्या होगा? यहां पर आप ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं बना सकते हो, अनेक अनेक कोशिकाएं बन गई। और ये जो अनेक अनेक कोशिकाएं बनी, इन अनेक अनेक कोशिकाओं को हम कहते हैं भ्रूण। और ये जो भ्रूण बना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भ्रूण से आगे इसका विकास होना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता इसका विकास। ये भ्रूण बच्चों बनाएगा क्या? ये भ्रूण बनाएगा बीजाणुद्भिद। है ना इंटरेस्टिंग? ये क्या बनाएगा? ये डायरेक्ट बॉडी नहीं बनाएगा, ये बनाएगा क्या? बीजाणुद्भिद। तो इससे बनेगा बच्चों बीजाणुद्भिद। और ये जो बीजाणुद्भिद बना, इस बीजाणुद्भिद की जो संरचना है, वो मैं संरचना आपको बता देता हूं कैसी होती है। वो बीजाणुद्भिद में 3 चीजें पाई जाती हैं, आपको ध्यान से याद रखना है। उसमें 3 चीजें होंगी। एक का नाम होगा पाद, जिसको बोलते हैं फूट, पाद। एक होता है बेटा सीटा, और एक होता है कैप्सूल, जिसको संपुट बोलते हैं, कैप्सूल, इसको संपुट भी बोलते हैं। यानी कि शरीर, बीजाणुद्भिद का शरीर 3 हिस्सों में बटा है, फूट, सीटा और कैप्सूल, पाद, सीटा और संपुट। ये तीनों से मिल, अगर इसकी बनावट का डायग्राम बना के बताऊं तो मैं यहां पर आपको बीजाणुद्भिद का एक संरचना बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ये इस तरह से बीजाणुद्भिद होता है। इसमें एक ये हो गया पाद, ये हो गया सीटा, और ये हो गया ऐसे करके बेटा, ये हो गया कैप्सूल। ऐसे ये कैप्सूल बना दिया, ऐसे। ये वाला नीचे वाला हिस्सा पाद होता है, ये वाला हिस्सा सीटा होता है, और ये वाला हिस्सा संपुट होता है, कैप्सूल होता है। यही बनता है भ्रूण से। और इस संपुट के भीतर पाए जाते हैं बीजाणुधानी। क्या पाई जाती है? बीजाणुधानी। और इस बीजाणुधानी के अंदर क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं, वो भी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। यानी कि इस बीजाणुधानी के भीतर इसका विकास होगा, बीजाणु का विकास होगा। और ये बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, क्योंकि ये बीजाणु बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन से। और एक बार जब इसमें बीजाणुद्भिद से बीजाणु बन जाएंगे तो बीजाणु जमीन में गिर जाएंगे, और वही बीजाणु बच्चों विकास करके किसका डेवलपमेंट करेंगे? एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करेंगे। अर्थात मैंने आपको समझाया कि जो फ्यूनेरिया का पौधा है वो किस प्रकार अपना जनन पूरा करता है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना रहेगा। अब इसमें आपको 2 बातें और बताना चाहता हूं मैं। कई बार बच्चों क्या होता है कि ये जो बीजाणु गिरते हैं, ये बीजाणु डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, प्रत्यक्ष। और कई बार इन बीजाणुओं से बनता है क्या? इन बीजाणुओं से बनता है प्रोटोनीमा। क्या बनता है? प्रोटोनीमा। और फिर प्रोटोनीमा से क्या बनता है? ये बॉडी। ये अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब बीजाणु डायरेक्ट बॉडी भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट बॉडी भी बना सकते हैं। ये जो प्रोटोनीमा है, ये प्रोटोनीमा 2 प्रकार का होता है, शाखित और अशाखित। प्रोटोनीमा इस तरह से मान लिया, बनाकर बताता हूं। ये प्रोटोनीमा है, मान लो, ये ऐसे प्रोटोनीमा मैंने बना दी। ये शाखित प्रोटोनीमा मैंने बनाया,
ये हरा होता है और इसमें ब्रांचिंग हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, और इसी प्रोटोनिमा से डेवलपमेंट करके क्या बन जाएगा बच्चों, नया शरीर बन जाता है। बात समझ में आ गई क्या? बात हो गई क्लियर वाली आपको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।